नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पंजाब सरकार इस साल संत परंपरा के महान संत श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है और अगले एक साल तक पंजाब में आस्था, संस्कृति और सामाजिक संदेश का एक बड़ा संगम देखने को मिलेगा। श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को यादगार बनाने के लिए मान सरकार ने साल भर चलने वाले भव्य आयोजनों का विस्तृत खाका तैयार किया है। शोभा यात्राओं से लेकर युवाओं के लिए सेमिनार और सामाजिक अभियानों से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सरकार का लक्ष्य गुरु साहिब के समानता और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। कैसे मनाया जाएगा यह ऐतिहासिक प्रकाश पर्व और इसको लेकर क्या है मान सरकार की योजना, एक एक डिटेल हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, श्री गुरु रविदास जी के लिए मान सरकार की तैयारी बेहद खास। 650वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए साल भर का रोड मैप तैयार। वाराणसी, फरीदकोट, भटिंडा और जम्मू से निकलेंगी 4 शोभा यात्राएं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में युवाओं पर केंद्रित सेमिनार। पंजाब के भगवंत मान सरकार श्री गुरु रविदास जी के प्रति गहरी आस्था रखते हुए उनके 650वें प्रकाश पर्व को ऐतिहासिक रूप से मना रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में साल भर में धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। मान सरकार ने जालंधर के पास 10 करोड़ रुपए की लागत से श्री गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र स्थापित करने और खुरलगढ़ साहिब में भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। और अब पूरे साल किस तरह से पंजाब में भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसका भी खाका तैयार किया जा रहा है। दसिए कि पंजाब सरकार वालों इस बार ਵੱਡੇ पद्धर ते प्रोग्राम लिखे गए ने। श्री खुरालगढ़ साहब जिहड़ा गढ़ शंकर दे विच स्थित है, उत्थे ਵੱਡੇ पद्धर ते श्री गुरु रविदास महाराज दे प्रोग्राम लिखे जाणगे। उत्थे ही 4 ਜਿਹੜੀਆਂ यात्रावां ने उत्थे पहुंचणगीਆਂ। उत्थे ही लोगां ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ पद्धर ते इस बार शमूलियत भी करन दा प्रोग्राम लिखा गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में बनी पंजाब कैबिनेट सब कमेटी ने प्रकाश पर्व को वैश्विक स्तर पर मनाने की रणनीति तैयार की है। श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए साल भर के विस्तृत रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समागमों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया जाएगा और गुरु साहिब के समानता, मानवता और भक्ति के संदेश को राज्य के हर कोने और बाहर तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा। सब कमेटी ने ये सुनिश्चित किया कि कार्यक्रमों में आध्यात्मिक श्रद्धा, शैक्षिक प्रचार और समाज की भलाई की पहल का संतुलित संयोजन हो। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ 650ਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। पूरे पंजाब के अंदर असी वख-वख समागम जिहड़े करावांगे। पूरे पंजाब नहीं, पूरे विश्व भर दे विच असी श्री गुरु रविदास जी की बाणी नूं जिहड़ा प्रसार ते प्रसार करांगे। उन्हां ते लोकां नूं सिक्ख्यावां ते चलण दा जिहड़ा प्रचार करांगे, उहदे लई सरकार ने अपनी रणनीति बनाई है। पंजाब सरकार ने आयोजन की निगरानी के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता हरपाल सिंह चीमा कर रहे हैं। फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तक गांव-गांव में कार्यक्रम, सेमिनार, कीर्तन, शोभा यात्राएं, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण अभियान और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 4 से 6 फरवरी तक होशियारपुर जिले के खुरालगढ़ साहिब में आयोजित राज्य स्तरीय समागम के जरिए की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पूरी कैबिनेट मौजूद रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गुरु रविदास जी के दिखाए मार्ग पर चल रही है और पूरे साल समागम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य गुरु रविदास जी की मानवता, भाईचारे और समानता के संदेश को पंजाब से लेकर दुनिया भर तक पहुंचाना है। साडा फर्ज बनता है कि असी साडे गुरुआं दा, साडे पुरखियां दा बोलिया होया कि एक वचन जिहड़ा है उहनूं पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। आउण वालियां पीढ़ियां अपनियां भी और पूरी दुनिया दी, क्योंकि गुरु रविदास जी किसी एक फिरके दे, एक वर्ग दे नहीं, वो सारियां दी सी। 41 श्लोक उन्हां दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज ने और साडा फर्ज है कि असी उन्हां वास्ते कुछ इहो जिहा तैयार करिए जिहदे नाल उन्हां दी पीढ़ियां पढ़न, उन्हां बारे सिक्ख्या प्राप्त करन।
650वें प्रकाश पर्व के तहत साल भर चलने वाले कार्यक्रम का रोड मैप तैयार करने के दौरान कैबिनेट सब कमेटी ने ये फैसला लिया कि वाराणसी, फरीदकोट, जम्मू और भटिंडा से 4 बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी और ये सभी शोभा यात्राएं श्री खुरालगढ़ साहिब में नतमस्तक होंगी। राज्य के अलग अलग हिस्सों से तीर्थ यात्राओं की सुविधा भी प्रदान की जाएगी ताकि श्रद्धालु वाराणसी स्थित श्री गुरु रविदास जी के जन्म स्थल के दर्शन कर सकें। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित कर युवा वर्ग तक बेगमपुरा के संदेश को पहुंचाया जाएगा। साल भर तक चलने वाले कार्यक्रमों के तहत हर जिले में 6.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ब्लड डोनेशन कैंप, मैराथन दौड़, साइकिल रैलियां और विशाल कीर्तन समागम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ड्रोन शो और गांव में डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के जरिए नई पीढ़ी में जागरूकता और आध्यात्मिक संदेश फैलाने का भी लक्ष्य रखा गया है। 650ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, 20 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਹੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਹੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ 650 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਯੰਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਦੱਸਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ कि आज मैंने इत्थे आने का मौका मिले। गुरु रविदास जी की शिक्षाएं आज भी समाज में बेहद प्रासंगिक हैं। उनका संदेश जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ एक मजबूत आवाज है। ऐसे में मान सरकार और उनके मंत्री इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। पंजाब सरकार साल भर चलने वाले इन समागमों के जरिए धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश देना चाहती है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।